प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पे, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी 5th सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें बच्चा पार्टी हम क्या पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। इसमें बेटा आपकी सेकंड यूनिट चल रही थी। क्या चल रही थी? सेकंड यूनिट, जो मैम करा रही थी। अभी मैम कुछ दिन गायब रहने वाली है, इसलिए आगे के कुछ टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं, जिसमें यूनिट 2 में नहीं छेड़ रहा। मैं अपनी नई यूनिट से चल रहा हूं। किससे चल रहे हैं हम? यूनिट 3 से। यूनिट 3 से हम चल रहे हैं। ठीक है, किस सैम के लिए? 5th सैम के लिए। यूनिट 3 क्या है? एल्काइंस। आप टेंशन ना लो, आपको अभी तक हम फिजिक्स फील करते आए हैं, आपको केमिस्ट्री भी फील करा दूंगा बड़े मतलब अच्छे तरीके से। आज की क्लास में जो मेन रिएक्शन रहने वाली है वो कोलबे की रिएक्शन रहने वाली है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी हम, आपने पढ़ी होगी, इसे बिल्कुल ढंग से हम इसका एक एक पुर्जा समझेंगे कोलबे की रिएक्शन का। उसे पहले समझने से पहले यो सबसे लास्ट में कराऊंगा। ठीक, आज की क्लास में उससे पहले वो और बहुत चीजें हैं वो कर लेते हैं। जैसे आज का टॉपिक है आपका एल्केन्स। एल्किन्स नहीं, एल्किन्स तो यूनिट सेकंड था। देखो, आपको एक पता है कि सी के बीच सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ये तो आपको पता है। ये तो क्या होता है बेटा? एन। आपको बता दिया होगा, ये होता है इन और ये होता है आइन। आपको एक चीज और बता दूं बेटा, जब सिंगल बॉन्ड होता है वो तो होता है सैचुरेटेड, समझ गए चांद मेरे। और जब सेकंड या 3 बॉन्ड हो वो होता है अनसैचुरेटेड। तो आप समझना, डेफिनेशन ध्यान से समझो। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ? एल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। तो देखो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड बॉन्ड होता है, और आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सैचुरेटेड बॉन्ड। क्या है? आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अनसैचुरेटेड और कैसे है? ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसमें क्या लिखोगे? एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग सी डबल बॉन्ड सी। ये कैसे है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो इसमें कोई डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इन देयर स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं। दिस ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा, एक तो सिग्मा होता है इसमें, और दो कितने होते हैं? पाई बॉन्ड। सिग्मा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, और जो पाई है वो आपका वीक बॉन्ड है, और दो वीक पाई बॉन्ड्स इसमें होते हैं। एक चीज और आपको बेसिक सी इसमें पहले से ही पता है, 1857 की क्रांति से आपको इसमें एक चीज पता है। जो एन होता है इसका सूत्र होता है CnH2n+2। फिर दो दो कम करते जाओ हाइड्रोजन की संख्या में, दो कम करोगे तो 2n बचेगा, फिर दो कम कर दो तो ये बचेगा। यही आपका क्या हो गया बेटा? आयन का जनरल फॉर्मूला। तो आप इस चीज को भी लिख सकते हो, क्या? एल्काइंस having the जनरल फॉर्मूला क्या होता है इनका जनरल फॉर्मूला? CnH2n-2। अब आप यहां पे n की वैल्यू रख के देखो, मैंने यहां पे क्या रखा? वहन n बराबर 2, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? C2H2 गुना 2 - 2, तो कितना हो गया? C2H2। कैसे लिखते हैं इसे? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आपको पता है कार्बन पे 4 बॉन्ड आते हैं। अगर हम n बराबर 3 ले लें तो क्या हो जाएगा? C2, डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 तिया 6, 6 में से 2 गए 4, यही तो बचेगा भाई यार। C3 N3 लिया, कितना? 2 तिया 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, तो C3H4। ये है आपका। सर क्या n बराबर 1 ले सकते हैं बच्चा? अबे जब n बराबर 1 लोगे तो S तो 0 हो जाएगा, तो C बचेगा केवल। तो n बराबर 1 नहीं होता, बस इसमें यही सबसे बड़ी समस्या है।
ध्यान रखना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में सब आएगा। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। एल्काइंस के क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। अब आपका कोर्स, आपको पता है डेट शीट आ गई है सीसीएसयू वालों की, तो उनके लिए कोर्स तेजी से दौड़ने वाला है, तो आप इस चीज से मत घबराओ। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। तो पहला मेथड क्या है, बेसिक सा मेथड है, क्या, बाई डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। बड़ा लंबा नाम है ना, छोटे नाम वाले भी हैं, घबराओ मत। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, सर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन तो हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स होते क्या है। विसिनल डाइहैलाइड्स इज नथिंग बट, देखो सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 एच, बेटा जिनमें दो हैलोजन पास पास हो वे क्या होते हैं, विसिनल। ध्यान रखना, विसिनल डाइहैलाइड्स। हैलोजन, हैलोजन यही तो होते हैं, फुल कल बोरियत, अब ये वाले यही तो होते हैं, ठीक। चलो, तो जो पास में दो हैलोजन होते हैं उसे विसिनल बोला जाता है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, समझना कोई रटने की चीज नहीं है, कैसे, एल्कोहल युक्त KOH के साथ, एल्कोहल युक्त KOH के साथ, तो क्या करेगा बेटा, हाइड्रोजन तो इधर को फेंक देगा, खुद प्लस बना लेगा, और ये इससे ले लेगा, खुद ये माइनस हो जाएगा। तो भैया K प्लस इसके साथ जुड़ के, ये तो माइनस, तो KBr अलग निकल जाएगा एक तो, और ये H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ के H2O बाहर निकल जाएगा। निकल गया सर, बिल्कुल निकल गया। अब क्या बचा यहाँ पर, ये तो बाहर निकल गया Br, C के साथ 2H बचे, और इस C के साथ ये बचा। यहाँ पे इस C पे क्या है, जब H पे प्लस है, इस पे माइनस है और इस पे प्लस, ये दोनों जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या बचा, एक H यो बचा और एक H बेचारा यो वाला बचा, यो Br तो इसके साथ निकल गया, इसमें यो वाला H OH के साथ निकल गया, निकल गया। तो क्या बचा, एक तो यो वाला H बचा, एक यो वाला H बचा। बताओ इसमें कोई समस्या थी, इतनी आसान रिएक्शन थी यार, ठीक। फिर इसे सोडामाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। सोडामाइड क्या होता है, NaNH2। अब क्या होगा, सॉरी यहाँ पे Br है, अब क्या होगा, Na प्लस Br माइनस, तो NaBr अलग निकलेगा, एक तो निकल गया, NH2 और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ पे Br माइनस था, ये प्लस का हो गया, ये H प्लस का, ये माइनस का, तो ये C प्लस C माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे। पहले NH3 बाहर निकाल लो, NH3 बाहर निकल गया, ये दोनों बाहर निकल के बचा क्या, ये प्लस में, ये माइनस में, ये एक बॉन्ड और बना लेंगे, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ट्रिपल बॉन्ड आता तो आईना बन गया, एसिटिलीन बन गया, क्या हो, जिसे इथाइलिन भी बोल देते हैं। अरे मैथ एथ, अब 4 बॉन्ड क्यों आ गया, क्या बन गया, इथाइलिन बन गया। ऐसे भी लिख दो आप चाहे, वो आपकी मर्जी है, इथाइन। अब मुझे एक चीज बताओ, इस रिएक्शन में कुछ था खतरनाक, सर पेपर में रिएक्शन की लैंग्वेज लिखा है, आप तो लैंग्वेज लिख लो, क्या, विसिनल डाइहैलाइड is react with alcohol KOH and then it form, डायरेक्ट यो लिख दो, यो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी बुक में डायरेक्ट रिएक्शन ही है, तो आपको इसमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बताओ इस रिएक्शन में कुछ था क्या, मैं डायरेक्ट लिख देता यहाँ से हो रिएक्शन, लेकिन मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट, बाय द डिहैलोजिनेशन, डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स
हैलाइड्स। अब थोड़ी सी बात है, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या लिखा, डी हाइड्रो, डी का मतलब डेस्ट्रॉय यानी कि अलग करना। क्या अलग करना, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो हमने देखो क्या करा है, H भी अलग कर दिया था इससे और हेलोजन भी अलग करा। फिर अगली बार फिर से एक हाइड्रोजन अलग करा और हेलोजन। तो नाम ही क्या, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो हाइड्रोजन अलग करना है और हेलोजन अलग करना है। तो हमने यही तो क्या, इस रिएक्शन में देखो, इसमें हेलोजिनेशन ही अलग करना, दोनों बार हेलोजन ही निकालने। तो इस बार जो H लिए है ना, इनकी जगह भी Br ही आएगा। देखो CH Br Br आ गया ना, सिंगल बॉन्ड CH Br Br। ठीक, आपकी किताब में कैसे लिखा हुआ है, किताब में ऐसे नहीं लिखा हुआ, किताब में Br कंबाइंड करके लिखा हुआ है ऐसे, टू ऐसे, समझे। यहां भी कैसे लिखा हुआ है, यहां भी ऐसे लिखा हुआ है। और जिंक के दो टुकड़े लिए, मैं दो टुकड़े दो गिलास ऐसे ही बोलता हूं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और इसे क्या दे दी, हीट दी। तो हीट होते भैया, जिंक ने कहा कि बुझ को पुकारे मेरे गीत रे, ओ ब्रोमीन रे, और ब्रोमीन को अपनी साथ बुला लेगा 2Zn और Br2। देखो 4 ब्रोमीन थे, 2 और 2 4 निकल गए, जिंक 2 थे निकल गया, बचा क्या CH और CH। अब क्या है यहाँ पे कहानी, जब ये 2 निकलेंगे इस पे बॉन्ड बनेगा, 2 निकलेंगे इस पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और वो जुड़ के क्या बना लेंगे, 2 बॉन्ड और बना लेंगे। तो CH एक बॉन्ड पहले से ही था, 2 और आ गए। लो बताओ, क्या ये भी नहीं बन गया इथाइन, यही तो बन गया। यार इतनी सी रिएक्शन को लेकर खामोखा टेंशन में रहते हो। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। अब कैल्शियम कार्बाइड से पढ़ेंगे, दो मेथड होगी। अब कैल्शियम कार्बाइड से पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म से, वही फिल्मों में जो हीरो लगाता है और हीरोइन बेहोश हो जाती है, वो वाले ही क्लोरोफॉर्म में। लेकिन इतनी जल्दी वो रिएक्ट नहीं करती जितनी जल्दी फिल्मों में दिखा दिया जाता है। ठीक, कर दो रफ, चलो 2 हो गए। 5 मेथड पढ़ लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दी, ये तो वैसे ही है फर्जी मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कोल्बे रिएक्शन है। अगर आपकी कोल्बे रिएक्शन समझ में आ गई तो मेरी आज की क्लास सफल होगी। क्या है भाई साहब, बाई ब्लैक है कैल्शियम कार्बाइड। व्हाट इज कैल्शियम कार्बाइड? अरे यार कैल्शियम, आप देखो पहले तो नाम में टेंशन लेनी छोड़ो, कैल्शियम और कार्बन तो मिल बनेगा तो कैल्शियम कार्बन से, तो इसका नाम क्या होगा, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें 2 लोटे जल डाल देंगे। ठीक है, जब 2 लोटे जल डाल दिया तो भैया कैल्शियम चुनने में इस्तेमाल होता है, चुनना ही होता है एक तरीके से, तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा। सर बुझा हुआ चूना कैसे प्राप्त होगा? अरे यही तो होता है बुझा हुआ चूना। तो CaOH का होल ट्वाइस हमें मिल गया। अब समीकरण को बैलेंस कर दो, Ca निकल गया। सर H कितने हैं, 4, 2 H निकल गए, तो 2 तो H बचे और 2 ही C बचे, तो क्या बचा मेरे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो बचा। अरे यार इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए आप परेशान होगे तो फिर मेरा पढ़ाने का फायदा क्या है, समझे। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये कौन से नंबर की थी, तीसरे की। चौथे पे देखो, बाई क्लोरोफॉर्म CHROFORM। भैया क्लोरोफॉर्म कितना होता है, सूत्र क्या होता है, जल्दी वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिखो। अरे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, यही तो होता है आपका, यानी कि C के साथ एक तरफ H, बाकी सब तरफ क्या जुड़ा हुआ होता है, चांद मेरे, Cl। ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3, समझ गए। तो ये मेरे पास मैंने क्या लिया, 2 डिब्बे क्लोरोफॉर्म ली। क्यों, एक से हीरोइन बेहोश नहीं हो रही थी तो मैंने क्या किया, 2 डिब्बे ली। और भैया सिल्वर लिया बहुत सारा, अरे चांदी चांदी चांदी, और इसे क्या दी, हीट दी। क्या दी, हीट दी। जब मैं इसे हीट दूंगा तो देखो 6 Ag है और 2 तिया 6 Cl है, तो भैया 6 AgCl को अपना प्यार दिख गया, Ag को अपना प्यार दिख गया, Ag को OG दिख गया है, Ag को Cl दिख गया, और Cl को इसने अपनी तरफ खींच लिया, जुड़ गया। बचा क्या, 2 CH बचे, तो ये 2 CH कैसे जुड़ेंगे, ऐसे लो जी,
बताओ क्या था? क्या फिर से यू नहीं बन गया? ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अरे यार, इतनी आसान रिएक्शन को लेकर आप चिंतित रहते हो, तो फिर आप क्या करोगे ये बताओ? कुछ रिएक्शन में था यार। आप लैंग्वेज लिख सकते हो क्या? when chloroform is heated with silver it gives ethyl। खत्म। और फिर लिख दो यो। यार इनकी लैंग्वेज ये बच्चों वाली लैंग्वेज है, जिसे चिमकांडी लैंग्वेज बोलते हैं। क्या ये भी लिखाने की जरूरत है? अब आ जाओ जिसका मुझे था इंतजार, पांचवा मेथड, कोल्बे रिएक्शन। आपके प्राण पखेरु उड़ाएगी। चले, मैं बड़ा परेशान रहता था इससे लेके कोल्बे रिएक्शन को। कौन सा मेथड है? पांचवा, बाय कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे में के बना हुआ है, नाम है, बाय कोल्बेज रिएक्शन। अगर पेपर में अलग से पूछी गई तो यही पूछी जाएगी, इसलिए मैं इसमें डिब्बा बना रहा हूं। अब आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें सोल्ट लिया जाता है। किसका सोल्ट लिया जाता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का। सर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? भैया कार्बोक्सिलिक एसिड तो COOH होता है। तो क्या हो गया? CHCOONA। ये क्या हो गया? सोल्ट। सोडियम आ गया ना, तो इसका भी क्या? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? डाई मतलब दो, ये CHCOON। तो ये क्या बनता है? ट्वाइस। इसमें हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। समझना, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। क्या हमने सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 पूरा मैकेनिज्म समझा दूंगा। स्टेप 1 ऐसे बनाता हूं। इसमें हम क्या करेंगे? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होगा? हमने लिया CHCOONA डबल बॉन्ड CHCOONA। बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर बुक में आपको ऐसे मिलता है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझिए। ऐसे अगर मिले तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझिए। बात एक ही है, CHCOONA, कूना है, समझिए, ये है। अब हम इसका आयनाइजेशन करेंगे। आयनाइजेशन में क्या होगा भैया? Na क्या करेगा? इधर देगा इलेक्ट्रॉन और खुद प्लस बना के अलग निकल जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? चांद मेरे, CHCOO माइनस, ऐसी नीचे वाले में CHCOO माइनस प्लस। एक Na इससे, एक Na इससे, क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब आपको एक चीज और सिंपल सी पता है। हमारा जो ये मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं? घोल लेते हैं। अगर आपको याद हो कोल्बे रिएक्शन, कैथोड एनोड लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं? कैथोड एनोड। तो ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, ये क्या है? माइनस, और ये क्या है? प्लस। ये तो एनोड की तरफ भागेगा, ये कैथोड की तरफ भागेगा। क्यों सर? अरे एनोड 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 क्या होती है? पॉजिटिव। तो ये निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी। और जो जो आपकी कैथोड होती है भैया, वो क्या होती है? वो होती है नेगेटिव। तो आपको तो पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा। तो पहले हम देखते हैं एनोड पे क्या होगा। रिएक्शन एट एनोड। स्टेप 2 में क्या करते हैं? देखो मार्कर हाथ से गिर रहा है, तो रिएक्शन इंपोर्टेंट रहने वाली है। स्टेप 2 में क्या करेंगे? रिएक्शन एट एनोड। रिएक्शन एट एनोड। भैया आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। क्या? एनोड पे हमेशा और हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इस बात को लिख लेना। क्या? एनोड ऑलवेज क्या होता है? ऑलवेज ऑक्सीडेशन। अबे ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता क्या है सर? अरे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हो? निकल जाते हो, वो ऑक्सीडेशन होता है। आपको पता है। अब क्या समझो, एक सिंपल सी चीज समझना पड़ी। दे जो माइनस होता है, इसका मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, एक तरीके से।
तो हम यहाँ पे माइनस ना लगा के ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बुक में दिए हुए हैं, किसी किसी बुक में ऐसे, तो आप इसे कंफ्यूज मत होना। तो 2 ये दे देगा, ठीक है, बिंदी सी। अब हम क्या करेंगे, एनोड पे रिएक्शन करेंगे। हमारे पास क्या है, ये वाला CH COO माइनस CH COO माइनस, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, ये है। अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इससे निकल जाएगा, एक इससे भी निकल जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन अलग निकल जाएंगे। तो मैंने बताया एक इसका मतलब है एक तरीके से 2 बिंदु, तो एक बिंदु एक इलेक्ट्रॉन तो अलग निकल गया, तो एक बिंदी इस पे बची, एक बिंदी इस पे बची। बड़े ध्यान से समझना, एक बिंदी इस पे बची, एक बिंदी इस पे बची। और यही क्या कहलाता है, आपको याद हो, फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक है, यही तो है। अब कुछ नहीं करना आपको, अब ईओ रिएक्शन यो ही आगे करके क्या करेगा, यो CO2 बाहर निकल जाएगा, यो CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा। देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा, चांद मेरे, तीसरे स्टेप में आपके पास ये स्टेप सेकंड है। अब क्या है, स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या होगा, CHCOO बिंदी, CHCOO बिंदी। बिंदी तो हर किसी को सुंदर बना दे, इसे भी सुंदर बना रखा, पर ये बिंदी त्याग के अब मॉडर्न बन जाएगी। कैसे, अब क्या होगा, CO2 अलग निकल जाएंगे। कितने CO2 हो गए, 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, बचा क्या, ये CH यहां से छुट के एक बॉन्ड बना लेंगे। तो CH चाहे तो ऐसे लिख दूं, चाहे ऐसे लिख दूं। लो जियो, क्या थी, कोलबे की मीली। बताओ इस रिएक्शन में कुछ कहीं से कहीं तक था। अब ये रिएक्शन हुई एनोड पे। अब सवाल आता है, सर कैथोड पे भी तो रिएक्शन हुई होगी। आपका जो सोडियम था वो किधर दौड़ा था, कैथोड की तरफ दौड़ा था, नहीं। तो वो भी मैं आपको बता दूं, हालांकि हमारा तो प्रोसीजर यही खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि हमें क्या बनानी थी, इथाइन। इथाइन बन गई, एल्काइंस बनानी थी ना, यही तो होती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो, आ तो गए ट्रिपल बॉन्ड। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, रिएक्शन एट कैथोड, भैया ये बना था, ये नेगेटिव है, एनोड की तरफ दौड़ा था, ये कैथोड की तरफ दौड़ेगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे इसने क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। तो क्या होगा, 2Na प्लस में से क्या जुड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ेंगे, 2Na प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। तो खत्म करके मुझे केवल क्या मिलेगा, 2Na मिलेगा। हो गया। अब इस 2Na में क्या, मैंने बताया था इसमें एक डिवाइस होता है जिसमें घोल भरा होता है, तो पानी होगा तो 2H2O मिला देंगे, 2Na में पानी में मिलेगा। यो फिर क्या होगा, H किस में टूटता है, H प्लस OH माइनस में, तो 2Na 2H से जुड़ जाएंगे, 2 है ना, तो क्या बचेगा, 2NaOH। बेचारा क्या H बचे 2, ये हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी। ये कैथोड पे रिएक्शन होती है। किसने बताया था ये सारा काम, कोलबे ने। अब एक बात समझो सिंपल सी, अगर मैं आपसे बताऊं कोलबे रिएक्शन में क्या क्या मिलता है, बेटा कोलबे रिएक्शन में एक तो एल्काइन मिलती है, एक NaOH मिलता है, दोनों चीज मिल रही है ना। एनोड पे तो मिलता है ये, और कैथोड पे मिलता है ये। आप लिख सके हो, सो इन कोलबेज रिएक्शन वी गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH एट एनोड एंड NaOH एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। यहाँ पर आपकी इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हुए। कल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज पढ़ते इसी के साथ आपकी ये बुक नहीं, यूनिट क्या हो जाएगी खत्म, और फिर हम यूनिट 4 की तरफ छुकुर छुकुर दौड़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोलबे रिएक्शन समझ में आई है तो एक थम्स अप जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।